पहली बार आपने सांसदी छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपाण लेकर नहीं जाने दिया गया था। इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपाण पहन भी सकता है और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपाण लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे? मैंने बड़ी खुशी हुई है जी करनाल आके, क्यों करके साडा इलाका है जिन्ने भी ਅਸੀਂ पाकिस्तान तो उजड़ के आए हैं जी, साडे सिख भरा ते पंजाबी करनाल ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ खुशी हुई है ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ। ਸਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं 2 साल रहते हैं, 1.5 साल नहीं रहता। ਐਵੇਂ मेरे 6 महीने ना घटाओ तुसी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपने सांसदी छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपाण लेकर नहीं जाने दिया गया था। इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए, ये बात ये है कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपाण पहन भी सकता है और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी। अब हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है, बैठ जाइए, कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे जी। ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपाण लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे? 2 दफ़ा बन गए। ये लाले हैं, ये गाय का दूध पीते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप हरियाणा को बड़ा बनाइए, आप सहारनपुर की डिवीज़न लो, आप आगरे की डिवीज़न लो, आप मेरठ की डिवीज़न लो, भरतपुर की डिवीज़न लो, हरियाणा को बड़ा बनाओ और करनाल और सरसे से जो पहाड़ की तरफ है वो पंजाब में आ जाएगा। तो मेरा मतलब है मोटा दिमाग देखो, एक पंजाबी लाला हरियाणा बना था हरियाणवियों के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है जी? है शर्म की क्या नहीं है? अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है? सर, संसद अच्छा, फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी। आप ये पत्रकारों को कह रहे हैं या जनता को कह रहे हैं? सर, एक मिनट सर, आप ये जनता को कह रहे हैं या पत्रकारों को कह रहे हैं? नहीं, पत्रकारों को तो आप भी तो जनता है, आपने जनता को बात संसद की तरफ से सारी। मैंने तो आप भी मुझे भी कहा है कि हम भैंसी का दूध पीते हैं, तो मोटा दिमाग होता हमारे लोगों का। पीते हैं। हाँ जी, गाय का पीते हैं।
हाँ, आप पंडित लोग हैं, वो तो पीते हैं गाय का, सर, तभी सर, आपका सर, दिमाग ठीक होता सर, है। एक सवाल सर, है, संसद भगत की सिंह को- सर, सर, एक मिनट, भगत सिंह को लेकर- मान सर, आपके- साहब संसद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि अब तानाशाह, संवेदनहीन, खालिस्तान ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। क्या समझते हैं आप? मेरे पास ये खबर आई नहीं है, आपने बताई है, इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा। पर आर्टिकल 19 में हमको अपनी बात कहने की पूरी फ्रीडम है, और खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं। खालिस्तान की बात के ऊपर कोई रोक नहीं है। सर, भगत सिंह को लेकर आपने कहा था कि भगत सिंह जो देश में तोड़ना चाहते हैं उनसे पूछिए कि कश्मीर हम लोगों ने, सिखों को ने पूरा दिया था आपको, लद्दाख पूरा दिया था, तो देश तो कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा है, सिखों ने तो जोड़ा है। मान साहब क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक सीट आई है संगरूर में, पंजाब चलाने में। से बात नहीं होती है, दलील से बात कर रहा सर, हूँ। आप बताइए, आप बताइए कि कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने देश को तोड़ा है, नहीं तोड़ा? तोड़ दिया, लद्दाख दे दिया, कांग्रेस ने कश्मीर दे दिया, चीन को कश्मीर दे दिया, तो इससे ज़्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ आपको? पंजाब को अलग करने की बात कर रहे हैं, आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हो, आपका भी तो रास्ता वही, आप चाहते हो खालिस्तान बने। तो फिर जो हमारे बड़े लोग कहते हो उनके देश पर ही हमको चलना पड़ता है, कम गिनती को। आपका विवेक भी तो होगा ना, आप बहस सर, आप का पूछ रहे हो, IPS अधिकारी रहे। हम इंडियन पैनल आपका जो आपका उदाहरण है उसके ऊपर दूसरे लोग चल पड़े तो आपको वो बुरा लगता है। आप कहते हैं देश तोड़ना है, देश तो बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस ने तोड़ तो दिया है। सर, आप क्या बनवाएंगे सर खालिस्तान? आप लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लद्दाख लेने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और लड़ाई हम लड़ रहे हैं अमन पसंद तरीके के साथ, बात के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आप सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई सर, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या हो गई, किस तरीके से देखते हैं? अगर आप इतने लोग बोलेंगे, अगर आप इतने लोग बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या, मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, किस तरीके से देखते हैं? और सिद्धू मूसेवाला की मौत का तो आपको फायदा भी मिला सर चुनावों में। मेरे को तो सबको फ़ायदा मिलता है, बीजेपी को गॉडसे का भी फ़ायदा मिला है, ऐसे मत बोलो। जो चीज़ होती है किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है, तो ऐसे क्या कहते हैं कि मेरे को फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ मेरा? आप तो गए भी थे सर एक उनके जान, वहाँ पे। हाँ जी, आप गए भी थे उनके अंतिम भोग में। तो मैं तो उनका आदमी था, मैं क्यों नहीं था जाना? वो तो मेरे को बुला रहा था कि बापू मेरे पास आओ। अगले दिन मैं गया उनके घर, मैंने बोला तो तू तो इधर रहा ही नहीं है, तो इसमें क्या बात है कि अगर खतरा था उनको पहले से, है? खतरा था उनको पहले से, क्या खतरा था उनकी जान को पहले से, ऐसा कुछ शेयर बिल्कुल किया था? खतरा था। दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया था, आईबी ने बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है, पर आम पार्टी की सरकार, भगवंत जी ने, होम सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने मूसेवाल साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और जब भी वापस ली अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी स्टेट की है कि स्टेट ने कत्ल कराया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने कत्ल कराया है? तो फिर और क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप लॉजिक को नहीं समझते कि जब दिल्ली की पुलिस ने बता दिया, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया पंजाब की सरकार को कि इनका कत्ल होगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अगले दिन कत्ल हो गया, तो आपकी बुद्धि क्या बताती है? बताइए। मेरे ऊपर तो आप रोशनी कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर रोशनी करके देखिए।
क्या समझे तो हैं? संसद में उठाएंगे सर ये सवाल भी, पंजाब सरकार के ऊपर ही फिर मामला दर्ज होना चाहिए अगर इतना डाउट है आपको तो? बिल्कुल होगा, और सिद्धू साहब का हरियाणा और सेंटर के ऊपर होगा, क्यों करके जो सिद्धू साहब थे हरियाणा में उनका कत्ल हुआ है और सूझबूझ के हुआ है। अभी तक हरियाणा ने कोई तफ्तीश नहीं की है। ये लोग हैं, ये नई सोच जो सिखों में आ रही है उसके ये लीडर बन रहे थे, और मेरे मरने के बाद शायद इनको लीडरशिप आती, तो इनको लीडर ना बनने देने के लिए इनको पहले मरवाया गया। मान साहब, पंजाब आप में इतना संविधान गैंगवार क्यों बढ़ रहा है सर? मान साहब, आप पंजाब में सर, एक मिनट मान साहब। ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं, हमारे पंजाब में बहुत थोड़े साहब, हैं। सर, मेरा सवाल है- आप लिस्ट देखिए, हरियाणवी के बहुत ज़्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, पंजाब का कोई नहीं है सर। सर गोल्डी बराड़ कहाँ से है जिसने जिम्मेवारी ली मूसेवाला को मारकर? गोल्डी बराड़ कहाँ से है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से है? एक आदमी गोल्डी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे जो करके हरियाणवी हैं वो गैंगस्टर सारे। मान साहब